चलो नेक्स्ट 2.56 8 क्वेश्चन देखो। पिंटू टेक्स 6 डे, पिंटू को 6 दिन लगते हैं ज्यादा किससे, तो पिंटू टेक्स 6 डे मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इफ दे वर्क टुगेदर they finish in the 4 days. Okay, how many days would it take to complete the work if they work alone? ठीक है, देखिए पिंटू टेक्स 6 डे, पिंटू कितने लगते हैं 6 दिन ज्यादा लगते हैं किससे, देन दोज ऑफ निशु, किससे निशु, निशु जितने दिन में कंप्लीट करता हूँ उससे 6 दिन कितने लगते हैं ज्यादा लगते हैं, किसको लगते हैं पिंटू को। तो आपको पता है कि निशु कितने दिन लगते हैं करके, नहीं, तो निशु को लगते हैं x दिन, कितने दिन लगते हैं x दिन, तो पिंटू कितना लगेगा x प्लस 6 दिन, कितने दिन लगेंगे x प्लस 6 डे लगेंगे, क्योंकि देखो पिंटू टेक्स 6 डे मोर, पिंटू को 6 दिन ज्यादा लगते हैं, कितने दिन ज्यादा लगते हैं 6 दिन ज्यादा लगते हैं, पिंटू टेक्स 6 डे मोर, पिंटू को लगते हैं 6 दिन ज्यादा, किससे दोज निशु, किससे निशु टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क, एक काम करने के लिए, एक काम करने के लिए, ठीक है, एक काम करने के लिए निशु को लगते हैं समझो x दिन, तो पिंटू कितना लगेगा x प्लस 6, ओके, क्योंकि उसको 6 दिन ज्यादा लगते हैं, समझ में आता है उसको आपको, ठीक है। तो निशु को लगे x दिन लगे, पिंटू को कितने लगे x प्लस 6 डे, ओके, एक काम करने के लिए, तो उसको इतने दिन लगते हैं, तो मेरे को एक बात बताइए आप, निशु को x दिन लगते हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, उसको पूरे x दिन लगते हैं, कितने दिन लगते हैं x, आप एक बात बताइए मेरे को, निशु को लगते हैं समझो 4, कितने दिन लगते हैं 4 दिन लगते हैं ना, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 में से 1 भाग करेगा, एक दिन में इतना करेगा नहीं, 4 में से 1 भाग, दूसरे दिन कितना करेगा 4 में से 2, तीसरे दिन 4 में से 3 और चौथे दिन 4 में से 4, पूरा कंप्लीट हो गया एक काम, ऐसा है, समझ में आया कि नहीं। तो निशु को एक दिन में कितना काम करेगा वो 1/x, कितना करेगा 1/x, तो पिंटू कितना करेगा 1/x प्लस 6 काम करेगा, समझ में आया कि नहीं है, इस हिसाब से। तो देखते हैं, लिखेंगे अपन यहाँ पे भी, निशु को कितने दिन लगते हैं काम करने के लिए, निशु कंप्लीट वर्क सॉल्यूशन है, निशु कंप्लीट a work in x डे, कितने डे x डे, निशु को कंप्लीट करने के लिए x डे लगते हैं, कितने लगते हैं x डे, एंड पिंटू कंप्लीट a work इन x प्लस 6 डे। क्वेश्चन ये बोला है कि उसको 6 दिन क्या लगते हैं ज्यादा लगते हैं, क्या लगते हैं ज्यादा लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में तो अभी आपको बताया मैंने, एक दिन में कितना करेगा वो 1/x, और पिंटू कितना करेगा 1/x प्लस 6, ओके। तो निशु कंप्लीट 1 डे वर्क, ठीक है, निशु कंप्लीट इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करेगा वो 1/x, x में से 1 भाग करेगा, ठीक है ना। उसके बाद में पिंटू कितना करेगा इन 1 डे 1/x प्लस 6, कितना करेगा 1/x प्लस 6, बराबर समझा देते थोड़े पहले। 4 दिन आदमी को काम करने के लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना करेगा 1 भाग, 2 दिन में 2 भाग, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, यानी पूरा काम कंप्लीट हो गया एक काम, ऐसा है वो। उसके बाद में हो गया, हाँ बाद में क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, इफ दे विल टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 डे, वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 4 दिन में, यानी एक आदमी कितने काम कर रहा होगा 4 दिन, यानी 4/x होगा, फिर एक दिन का काम कितना है 1/x, 4 दिन का कितना होगा 4/x, सीधी बात है, एक दिन की काम 1/x, तो 4 दिन का 4/x, इसका कितना होगा 4/x प्लस 6, ये किसका होगा निशु का, ये किसका होगा पिंटू का। तो देखा अपन ने, एक दिन काम करता तो 1, 2 दिन बोले तो 2, 3 दिन बोले तो 3, इसलिए क्या बोला है लेकिन 4, कितने बोले हैं 4 डे, ओके 4 डे बोले हैं। तो लिखेंगे अपन, नाउ पिंटू वर्क इन 4 डे, पहले निशु का भी लिखते हैं अपन, निशु वर्क इन 4 डे, कितना होगा 1/4 डे का मतलब 4/x, ओके,
और पिंटू क्या होगा, पिंटू वर्क इन 4 डे, तो 4/x+6, 4/x+6, ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम कंडीशन, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या है कंडीशन, दोनों मिलके कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं, एक काम। कितने दिन काम कर रहे हैं, लेकिन वो 4 दिन, तब हो रहा है एक काम कंप्लीट, बराबर ना। देखो, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश, दोनों मिलके एक काम को फिनिश कर रहे हैं कितने दिन में, इट इन 4 डे, कितने दिन में, 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हो। तो 4 दिन का काम आपको समझ में आ गया, इतना है उनका, दोनों मिलके 4 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, यानी काम कितना होता है, एक पूरा कंप्लीट होगा काम। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन यानी 4/x + 4/x+6, एक काम कंप्लीट हुआ। कितना काम हुआ, एक काम। देखिए ना, 4 दिन में काम कंप्लीट होता है, 4/4 होता है, तो एक काम कंप्लीट हो गया। इस तरह कितना काम कंप्लीट हुआ, एक काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो हो गया ये, आपको इसके बाद में सॉल्व करते आता है। दोनों में कॉमन क्या है, 4 4, तो 4 कॉमन निकल गया, क्या बचा, 1/x + 1/x+6 इक्वल टू 1। बेस सेम है क्या, नहीं, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये दोनों का इंटू होगा, ठीक है। तो 4 × x+6 1 x+6 प्लस x 1 x/x × x+6 इक्वल टू 1। 4 का 4 रहेगा, x और x 2x प्लस कितना 6/x × x² प्लस 6x इक्वल टू 1। ओके, ये डिवाइड करना जाएगा अभी इनटू में। तो 4 का 4 रहेगा इनटू 2x + 6 इक्वल टू 1 × x² + 6x, 1 × x² + 6x। ओके, अब इसका इंटू करेंगे अपन, 4 × 2 8x + 4 × 6 का 24, ठीक है, इक्वल टू x1 का x² और 6x। इसको इधर लाएंगे, प्लस x² क्या हो जाएगा, -x² प्लस 8x प्लस 6 क्या हो जाएगा, -6x प्लस 24 इक्वल टू 0। x² रहेगा, 8 बड़ा है, प्लस साइन आएगा 2x प्लस 24 इक्वल टू 0। माइनस क्या होगा, प्लस करेंगे, x² दैट इज x² माइनस का प्लस, तो प्लस का माइनस इक्वल टू 0। ये इंटू सी 1 × -24 कितना हो गया, -24। कितना होता है इसका फैक्टर, -2 आने को ना, साइन 24 6 4 का, ठीक है। इसको माइनस, इसको प्लस, 6 में से 4 गए, 2 बचे, 6 4 का इंटू कितना होता है, -24 होता है, ठीक है। तो x² माइनस 6x प्लस 4x -24 इक्वल टू 0। दो के पेयर, क्या होगा, कॉमन क्या है यहाँ पे, x कॉमन है, यहाँ पे क्या बचा, x -6 प्लस, दोनों में देखो 4, इधर में भी 4 है, 4 कॉमन निकल गया, क्या बचा, x -6 बचा इक्वल टू 0। x -6 x ब्रैकेट में, x + 4 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो x -6 इक्वल टू भी 0 और x + 4 इक्वल टू भी 0। x इक्वल टू -6 क्या हो जाएगा, +6 क्या हो जाएगा, +6 और x इक्वल टू प्लस 4 क्या हो जाएगा, -4। काम कभी निगेटिव होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। तो लिखेंगे वर्क कैन नॉट बी निगेटिव, x इज नॉट इक्वल टू -4 बिकॉज वर्क कैन नॉट बी निगेटिव, वर्क कभी भी निगेटिव नहीं होता। ओके, इसलिए निशु को कितने दिन लगते हैं काम करने के लिए, 6 डे। निशु कितने लगते हैं, 6 डे। तो पिंटू कितना लगेगा, 6 डे ज्यादा, यानी 12, ठीक है, समझ में आ गया। तो लिखेंगे अपने यहाँ पे, निशु कंप्लीट वन वर्क, निशु कंप्लीट वन वर्क इन 6 days, कितने दिन, 6 days, एंड पिंटू कंप्लीट
वन वर्क इन कितना, क्या है उसका वन डे का, x प्लस सिक्स, क्या है x प्लस सिक्स, तो 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 डेज, कितना दिन लगेगा उसको, 12 दिन लगेगा, ठीक है, ऐसा है। तो निशु को कितना दिन लगा उसको काम करने के लिए, 6 दिन, तो पिंटू को कितना लगा, 12 दिन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, इफ 460 इज डिवाइडेड, 460 is divided by a natural number, कौन किस नंबर से, नेचुरल नंबर, अपने को पता है क्या वो, देखो ठीक है, if 460 is divided by a natural number, क्वेश्चन इज 6, क्वेश्चन का मतलब ये ऊपर रहता है, ठीक है ना, क्वेश्चन इज 6 मोर देन, 6 से ज्यादा है, किससे, 5 टाइम्स द डिवाइजर, आपको डिवाइजर दिया है क्या, लेकिन नहीं, इसको बोलते डिविडेंड, इसको बोलते डिवाइजर, इसको बोलते क्वोशिएंट, और जो नीचे में बचता है 1 है यहाँ पे रिमाइंडर, ओके। हाँ तो देखिए, ये 460 इज डिवाइडेड, 460 को अपने को डिवाइड करना है एक नेचुरल नंबर से, तो क्या होता है, डिवाइजर होता है, तो लेकिन आपको क्या निकालना है, फाइंड द डिवाइजर, डिवाइजर ही निकालना है, आपको पता है कि फिर नहीं, समझो डिवाइजर बोले अपन ने x, क्या बोले x, डिवाइजर क्या बोले अपन ने x बोले, क्योंकि डिवाइजर निकालना है, डिवाइजर बोल दिए x। तो देखिए ये 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर से अपन उसको डिवाइड किए, तो क्वेश्चन मिलेगा, क्या मिलेगा, 6 मोर देन, 6 से ज्यादा, 5 टाइम्स द डिवाइजर, डिवाइजर्स के 5 गुना से भी 6 से ज्यादा, डिवाइजर के 5 गुना, डिवाइजर कितना है यहाँ पे x है, इसका कितना 5 गुना से भी 6 से ज्यादा है, कौन, क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं। तो देखिए हाँ, क्वेश्चन है क्या है, 6 मोर, 6 से ज्यादा, किसे, 5 टाइम्स द डिवाइजर से, डिवाइजर कितना दिया है x, इसके 5 गुना से भी 6 से ज्यादा है, इसके 5 गुना से भी 6 से ज्यादा है, कौन, क्वेश्चन, एंड रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर कितना दिया है 1, समझ में आपको इतना है, ठीक है। 660 को डिवाइड करना है किससे, एक नेचुरल नंबर से, वो अपने को पता नहीं था, उसको अपने बोले x, क्या बोले उसको x बोले, एंड क्वेश्चन जो आएगा बोलता है, वो आएगा बोलता है 6 से ज्यादा, किससे, 6 से ज्यादा, किससे, लेकिन डिवाइजर के 5 गुना से भी, ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या है, डिवाइजर के 5 गुना से भी 6 से ज्यादा है, डिवाइजर के 5 गुना से भी, डिवाइजर के 5 गुना से भी 6 से ज्यादा है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, रिमाइंडर, और बाद में क्या बोला, फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, आपको क्वेश्चन भी निकालना है और रिमाइंडर भी निकालना है। चलो देखते हैं अभी आपको क्या क्या दिया है, लेट बताइए, समझा, डिवाइजर कितना है, डिवाइजर कितना है x, कितना बोले डिवाइजर को अपन ने x बोल दिया, कितना बोल दिए, x बोल दिए, डिवाइजर भी x, उसके बाद क्या बोले अपन, क्वेश्चन क्या बोले अपन ने, क्वेश्चन बी 5x प्लस 6, क्वेश्चन कितना है 5x प्लस 6, और रिमाइंडर कितना है आपके पास में, रिमाइंडर है आपके पास में 1, और आपको वो डिविडेंड दिया है, कितना दिया है 460। आपको इसके लिए एक फार्मूला पता रहने को ना, जब तक ये फार्मूला पता नहीं रहेगा आपको सॉल्व करते नहीं आएगा, ठीक है। नाउ फार्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा होता है, देखो ये दोनों का इंटू प्लस ये उसके बराबर ये होता है, ए डिविडेंड इज इक्वल टू ए डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, ये दोनों का इंटू प्लस क्या होता है रिमाइंडर, ठीक है। फार्मूला है, आंसर देखो, नहीं समझाऊंगा तो एक बार एग्जांपल देखते हैं। 21 को मैंने 10 से डिवाइड किया, 10 2 सा 20, बचा कितना 1, तो इसके बराबर क्या होगा, देखिए ध्यान से भी 21 के बराबर 10 2 सा 20, 20 प्लस 1, ओके, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, इस दोनों का इंटू प्लस क्या करने का, रिमाइंडर करने का, आपको इसके बराबर मिल जाएगा, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट, ये देख लेना, बराबर लिख लेना।
रिमाइंडर। तो बोलिए डिविडेंड कितना है 460, कितना है 460 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है, डिवाइजर भी x, क्वेश्चन कितना है 5x + 6, ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना है 1, ठीक है। तो देखिए 460 इज इक्वल टू x, इसका इंटू होगा x इंटू 5x, 5x का स्क्वायर, x इंटू 6, 6x प्लस कितना 1, ये इधर आएंगे वो उधर जाएगा, तो 5x का स्क्वायर प्लस क्या गया माइनस x स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस 6x माइनस 1 सब इधर आके माइनस हो गए, और ये प्लस 460 इक्वल टू क्या बचा 0। तो माइनस 5x स्क्वायर जैसे का वैसा रहेगा, माइनस 6x प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बढ़ेगा, 460 में से 1 गया, 159 इक्वल टू 0, माइनस का क्या करेंगे अपन प्लस, दैट इज माइनस का प्लस हो गया, देखो माइनस का प्लस तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, देखिए ध्यान से यहाँ पे ए इंटू सी करेंगे अपन, लेकिन इसको अपन सॉल्व नहीं कर सकते, इसका इंटू भी कर लेंगे लेकिन बहुत बड़ा इंटू आएगा, उसका फैक्टर 6 गिरने वाला नहीं है, भाई फैक्टराइजेशन मेथड चलने वाली नहीं है यहाँ पे। फिर वो नहीं चलती, दूसरी मेथड कौन सी है फिर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है या फार्मूला मेथड है, आपको जो अच्छी लगती है उससे सॉल्व करने का, ठीक है। तो अपन सॉल्व करेंगे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, पहले कंपेयरिंग करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है कंपेयरिंग, एबीसी की वैल्यू निकालना पड़ता है, फिर b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ता है, फिर वहां पे पुट करना पड़ता है फार्मूले पे, ठीक है ना। तो देखते हैं अपन, हाँ, तो दैट इज हो गया, इसको हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयरिंग विथ ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बताइए यहाँ पे हियर a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है 6, c की वैल्यू कितनी है -459, ओके। अब क्या करेंगे अपन, पहले डायरेक्ट पुट कर सकते हैं अपन, लेकिन तुम b स्क्वायर माइनस 4ac भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो क्या है b की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 5 और c की कितनी है -459, ओके। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, माइनस माइनस प्लस होने वाला ही है, ठीक है। 4 5 का 20 इंटू 459, 459 जीरो तो पहले आ गया है, 2 9 का 18 कैरी 1 2 5 का 10 प्लस 1 11 कैरी 1 2 4 का 8 और 9 9180 इक्वल टू 0 प्लस 6 6 8 और 3 11 कैरी 1 2 9 9260, ठीक है। ये सिर्फ इसके लिए b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अपन रखेंगे अभी कहाँ रखेंगे फार्मूले में। तो नाउ x इज इक्वल टू क्या बनेगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है 6 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac की आपने वैल्यू निकाल चुके हो 9216 अपॉन कितना 2, a की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -6, ठीक है, प्लस माइनस अपॉन 5 2 10, 9216 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आपको इस स्क्वायर रूट निकालने की मेथड पता होगी, ठीक है। लेकिन देख लो एक बार कैसे निकालते हैं। यहाँ पे क्या लास्ट में क्या है 6, क्या है लास्ट में 6। ऐसा कौन सा नंबर है 1 से 9 तक के कि जिसके का स्क्वायर लास्ट में 6 आता है, ठीक है 6 का आता है। उसके बाद में देखिए 1 का 1 आता है लास्ट में, 2 का 4 आता है, 3 का 9 आता है, 4 का 60 आता है, 4 का भी हो सकता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना आता है 60 और 6 का 36, उसके लास्ट में कितने हैं 6, तो ये हो सकता है, तो ठीक है 4 या 6 दो हो सकते हैं भी। उसके बाद में देखने का ये दो नंबर छोड़ दो, कितना आया 92 स्क्वायर है क्या नहीं है, उसके नीचे कौन है स्क्वायर नंबर 92 के नीचे कौन है स्क्वायर नंबर, 100 का स्क्वायर रूट 10 और 91 का स्क्वायर रूट, तो 91 का नहीं 81 का 9, ओके 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। तो ये 81 के थोड़ा बड़ा है, तो इससे थोड़ा छोटा नंबर लेने का स्क्वायर रूट 92 से परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है फिर
81 ही है। कितना है 92 से छोटा नंबर स्क्वायर कौन सा है 81, इसका स्क्वायर कितना होता है 9। अब दो नंबर आए अपने पास 94 या 96, अब कौन सा लेंगे अपन 94 या 96, आप जैसा निकाला वैसा निकाल सकते हो, स्क्वायर जो मेथड है आपके पास में वो मेथड देखने का। अब दोनों में से कौन सा है, तो एक काम करने का, दोनों के बीच में कौन आता है 95, कौन आता है 95, कौन आता है 95, इसका स्क्वायर डायरेक्ट निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं डायरेक्ट। कैसे निकालते हैं 95 का स्क्वायर 5 है, 5 का कितना था स्क्वायर 25, 25 हो गया, और 9 का कितना करने का, एक नंबर ज्यादा लेने का, 9 के आगे में कितना होता है 10, 10 होता है ना, 9 और 9 इंटू 10 करने का कितना हो गया 90, हो गया 90। तो बताइए ये इसका स्क्वायर रूट 95 होता है, बराबर है ना, तो इससे ये बड़ा है कि छोटा है, इससे बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो इससे भी इसका आंसर क्या आएगा बड़ा वाला आएगा, ठीक है, या छोटा रहता तो फिर छोटा वाला आता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये इसका स्क्वायर रूट कितना है 96, 96 आ गया है, तो x इजिकल टू -6 प्लस 96 अपॉन 10 और x इजिकल टू -6 माइनस 96 अपॉन 10, x इजिकल टू 96 में से 6 गया 90 बचे बाय 10 और x इजिकल टू माइनस 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 102 बाय 10। सीधा समझता है आपको कि निगेटिव आ गया है, इसका मतलब निगेटिव नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएंगी 9, कितनी आएगा 9, और इसको अपन सॉल्व भी किए कितना आएगा x की वैल्यू आएंगी माइनस, देखिए 10.2 आएगा, कितना आएगा 10.2, कितना आएगा 10.2 आएगा। सॉल्व देखना है आपको, 102 भागीला 10 दाओ 10 1 सा 10, कितना बचा 0, ये 2 आया, भागने ज्यादा पॉइंट देंगे 0 लेंगे, 10 2 सा 20, समझ में 1. एक मिनट सॉरी, क्या है 102 डिवाइड बाई 10 है, ठीक है, दाऊ दाऊ 100, ठीक है, बचे कितने 2 अभी बचे, ठीक है, अभी पॉइंट आएगा 0 आएगा, 10 2 चा 20, तो 10.2 आता है। हाँ, तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 10.2 बिकॉज नेचुरल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, नेचुरल नंबर कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए देखिए, इसलिए डिवाइजर कितना है, फिर डिवाइजर की वैल्यू कितनी थी x, डिवाइजर इक्वल टू कितना है 9, और बाद में क्या निकाला आपको क्वेश्चन कितना था क्वेश्चन 5x प्लस 6, 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 6, 5 9 का 45 प्लस 6 इक्वल टू 51, एक क्वेश्चन मिल गया, एक डिवाइजर मिल गया आपको, ठीक है। चलो लिख लो, लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर quadrilateral ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium, AB parallel to CD, AB parallel किसको CD को parallel है, and its area is 33 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका एरिया दिया है आपको 33 सेंटीमीटर का स्क्वायर। From the information given in the figure, find the length of all side of quadrilateral ABCD, आप इस ABCD के all side आपको निकालना है, ठीक है। Fill in empty boxes and to get the solution, आपको जो empty boxes दिया है यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं लिख के नहीं दिया, ठीक है। अब डायरेक्ट करेंगे अपन, तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में दिया है quadrilateral ABCD is a trapezium, ABCD क्या है ट्रेपेजियम, quadrilateral ABCD is a ट्रेपेजियम, ABCD क्या है ट्रेपेजियम है, तो इसमें ये भी पैरेलल है किसको CD को, ये भी पैरेलल टू CD, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा ABCD, ABCD आपकी बुक में दिया है इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस CD इंटू
डब्बा। ठीक है, तो देखते हैं। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम है एक, तो AB पैरेलल टू CD, इसको ये पैरेलल होता है, तो ध्यान रखना इधर क्वाड्रिलेटरल का जब अपन क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 33, कितना दिया है 33 इक्वल टू हाफ ऑफ द AB प्लस CD। AB प्लस CD जब दो लाइन पैरेलल होती है ना, उसका सम किया जाता है, क्या किया जाता है, दो पैरेलल का सम गुणित उसका हाइट, गुणा क्या किया जाता है, हाइट किया जाता है। ठीक है ना, तो AB कितना है आपके पास में, AB है x, कितना है x प्लस x है ना, AB कितना है आपके पास में x है, कितना है x है, प्लस CD कितना है, CD 2x प्लस 1 है, कितना है 2x प्लस 1 इनटू हाइट किया जाता है, क्या किया जाता है, हाइट। हाइट क्या है आपके पास में, AM, क्या है AM। ओके, यहाँ पर AM लिख देंगे, ब्रैकेट है यहाँ पे AM लिख दिए। ठीक है, अब AM की वैल्यू कितनी है, x माइनस 4, कितनी है x माइनस 4, तो पहले ये ब्रैकेट, चलो ठीक है, हाफ ऑफ द, उसके बाद में 33 रहेगा इक्वल टू 1/2 इंटू, ये डिवाइड का इंटू में चल जाएगा। ठीक है, जा सकता है वो, x और 2x कितना हो गए, 3x हो गए, कितने हो गए 3x। इसको ले चलते इधर ब्रैकेट के हिसाब से। ठीक है, डायरेक्ट दिया है, अपन डायरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, 2x और 1 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 4। ओके, समझ में आया, 2 और 1 3x हो गया प्लस 1 इंटू x माइनस 4। अभी क्या करेंगे अपन इसके बाद में, ये दोनों का इंटू करेंगे, क्या करेंगे, दोनों का इंटू करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ देखिए, ये डिवाइड का इंटू में जाएगा, 33 इंटू 2 इक्वल टू 3x इंटू एक्स माइनस 4, 3x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4। ओके, तो 3x इंटू 33 इंटू 2 66 इक्वल टू 3x इंटू एक्स, 3x का स्क्वायर, 3x इंटू 4 माइनस 12x प्लस 1 इंटू एक्स 1x और माइनस 4। तो 66 जैसे का वैसा रहेगा, थोड़ी देर के लिए देखते हैं। नहीं, इसको इधर ले लेंगे, अभी प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस का क्या आ जाएगा प्लस 12x, प्लस 1 क्या आ जाएगा माइनस 1x। ठीक है, प्लस 1x क्या आ जाएगा माइनस 1x प्लस 66 बराबर जैसे का वैसा वही पे है, माइनस पर क्या आ जाएगा प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो माइनस 3 स्क्वायर जैसे का वैसा प्लस 12 बड़ा है, 12 माइनस 1 11x प्लस कितना हो गया 70 इक्वल टू 0। माइनस को क्या करेंगे अपन प्लस, प्लस को क्या करेंगे माइनस, और प्लस क्या करेंगे माइनस इक्वल टू 0। हो गया आपका, क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डब्बे डब्बे दिए था, क्या दिया था डब्बे। तो देखो अभी डब्बे की बात आई, तो यहाँ पे अपन प्लस लिखेंगे, बाद में अंदर में माइनस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया है आपको 3x स्क्वायर प्लस माइनस कितना आएगा 11x और बाद में दिया माइनस 70, आपका हो गया एक। तो अब इसको बाहर निकालेंगे, अभी क्या होगा देखिए 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 11x माइनस 70 इक्वल टू 0। क्या करेंगे a इंटू सी, a इंटू सी क्या होगा, a इंटू सी में a इंटू सी में क्या होगा 3 इंटू माइनस 70 कितना हो गया माइनस 210। इसके दो फैक्टर बताइए आप, जिसका आंसर कितना आने वाला माइनस 11 आने वाला, कितना आने वाला माइनस 11। सीधी बात है 21 10 210, इसको माइनस देंगे, इसको प्लस देंगे। ओके, हाँ, तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इक्वल टू 0। दो दो के पेयर, दोनों में क्या कॉमन आता है देखिए ध्यान से, अभी 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा, 3 7 का 21, 3 कॉमन निकला, इधर में x स्क्वायर, इधर में भी x कॉमन निकल गया, क्या बचा यहाँ पे x माइनस 3 7 21, 3 तो निकल गया, 7 बचा, x भी निकल गया, प्लस इधर में क्या कॉमन है 10, इधर में भी 10 है, 10 कॉमन निकल गया, क्या बचा x माइनस 70, हाँ कितना बचा 7 बचा, कितना बचा 7 इक्वल टू कितना 0, x माइनस 7 कॉमन निकल गया इधर, और इधर क्या आएगा 3x प्लस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 10 इक्वल टू 0
तो x इज इक्वल टू -7 क्या हो जाएगा +7 और 3x इज इक्वल टू +10 क्या हो जाएगा -10, तो x इज इक्वल टू -10/3। ठीक है, तो माइनस साइन आ गया प्लस साइन आ गया। यहाँ पे क्या लेंथ कभी भी क्या रहती है नेगेटिव रहती है क्या? नहीं, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए लिखेंगे अपन लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो x इज नॉट इक्वल टू -10/3 बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7। ठीक है, आपका आ चुका है, कहा क्या आ चुका है, बस हो गया, यहाँ तक हो गया है। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव बट लेंथ लिख के हो गया है। चलो ठीक है, बाद में आपको बोला है ए बी निकालो, क्या निकालो ए बी निकालो। ठीक है, तो देखिए x 7 मिल गया, अभी आपको ए बी निकालना है, क्या निकालना है ए बी। ए बी का मतलब क्या होता है x होता है, क्या होता है x, तो x का मतलब कितना 7 हो गया, ए बी हो गया। उसके बाद में सेंटीमीटर में दिया है क्या आपको मेजरमेंट, हाँ सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर लिख लेंगे अपन 7 सेंटीमीटर। बाद में क्या निकालो रहा है आपको सी डी निकालो, क्या सी डी, ये सी डी है आपके, ठीक है, ये सी डी हो गया। सी डी कितना है 2x + 1, तो 2 × x की वैल्यू कितनी है 7 + 1, 7 2 14 + 1 15 सेंटीमीटर, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। आपको उसके बाद क्या निकालना है AD = BC। तो देखिए AD = BC, ये AD और ये BC दोनों सेम है। इसकी वैल्यू कितनी दी है x - 2, कितनी दिया है x - 2, x की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, तो 7 माइनस कितना 2, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, हो गया आपका आंसर। आप किस जो भी बोला था आपको वो निकल चुका है आपका। गिनती को यहाँ से थोड़ा अपन लॉन्ग गए, ठीक है ना, स्टेप बड़ी लिखी है अपने। तो कहाँ कहाँ ब्रैकेट थे देख लो, x = 7 यहाँ पे था, उसके बाद में यहाँ पे था, चलो हो गया, ये तो आपको समझते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन था, ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, लिख लो इतना। चलो अपना चैप्टर खत्म हो चुका है आज, सेकंड चैप्टर। ठीक है।